नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में, जहां हम आपको आयुर्वेद से जुड़े सफ़र पर ले जाएंगे और साथ ही उससे जुड़ी कई बातें भी बताएंगे जो हमारे आम जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए बात करते हैं आयुर्वेद में रस के बारे में और कैसे यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में रस शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाली प्राणिक ऊर्जा को दर्शाता है। इसका सही संतुलन हमारे शरीर की स्थिति और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चीज़ जब जीभ के संपर्क में आती है तो उससे हमें जो अनुभव होता है उसे आयुर्वेद में रस कहा गया है। आम भाषा में इसे समझें, कुछ भी चीज़ खाने पर हमें जो स्वाद महसूस होता है वही रस है। आयुर्वेद में खाने पीने की किसी भी चीज़ के फायदे इन रसों के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। आयुर्वेद में रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, इमली, मधुर, कटु, लवण और कषाय। ये रस विभिन्न प्रकार के आहार और औषधियों में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। रस के संतुलन को बनाए रखने से शरीर में ऊर्जा का संचय होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है और विभिन्न रोगों से बचाव भी होता है। रस के संतुलन को बनाए रखने के लिए सही आहार, व्यायाम और आयुर्वेदिक उपचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए अब बात करते हैं आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न रसों के बारे में। मधुर रस, जिस रस को खाने पर संतुष्टि, खुशी और मुंह में चिपचिपापन महसूस होता है, साथ ही जो रस पोषण प्रदान करता है और कफ बढ़ाता है, उसे ही आयुर्वेद में मीठा या मधुर रस कहा गया है। इसमें गुड़, शहद, नारियल और मेवे आदि शामिल होते हैं। यह रस शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और उसे बलवान बनाता है। आम्ल रस, जिस रस का सेवन करने से मुंह में स्राव होता है, जिसे खाने पर आंखें और भौहें सिकुड़ती हैं और दांतों में खट्टापन महसूस होता है, वो आम्ल रस होता है। इसमें नींबू, अमरूद, टमाटर और अंगूर शामिल होते हैं। यह रस अग्नि को बढ़ाता है और वात और कफ को नष्ट करने में मदद करता है। लवण रस या तीखा रस, लवण या तीखा रस सेवन करने पर मुख से लाल टपकता है तथा गला और कपोल में जलन पैदा करता है। यह लवण रस कहलाता है। लाल मिर्च, अदरक और प्याज इसमें आते हैं। यह रस अग्नि को बढ़ाता है और भोजन को सहज रूप से पचाने में मदद करता है। कटु रस, इस रस का सेवन करने पर मुंह में सुई चुभने जैसा दर्द होता है और जीभ के अगले हिस्से को उत्तेजित करता है। इसके अलावा यह आँख, नाक और मुंह से श्राव कराता है। करेला, नीम और मेथी इसमें शामिल है। यह रस पित्त और कफ को नष्ट करते हैं और शरीर को शुद्ध करने में मदद भी करते हैं। कषाय रस, यह रस जीभ को जड़ बनाता है, यानी शून्य कर देता है और गले एवं स्रोतों को अवरुद्ध करता है। यह रस अंजीर, अमरूद और अंगूर में पाया जाता है। यह रस शरीर में ठंडक बढ़ाता है और त्वचा को संतुलित करने में मदद करता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया आयुर्वेद में रस का क्या महत्व है और यह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसके संतुलन को बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आगे के भागों में हम विभिन्न रसों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल आयुर्वेदार्था को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।